नमस्कार दोस्तों। अक्सर कर हम लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि जो भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं उसको हम याद क्यों नहीं रख पाते। जब हमसे 2 दिन बाद या 1 दिन बाद भी कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो हमें याद नहीं रहती। कोई भी पैराग्राफ हमने पढ़ा या हम किसी पर्सन से मिले, उसने हमें कुछ कैलकुलेशन बताई तो हमें बिल्कुल याद नहीं रहता। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर से जब उन्हें बहुत सारी चीज़ पढ़नी होती है और उन्हें याद नहीं रहती, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते, तो इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर उनकी सक्सेस भी रुकती है, इम्प्रेशन भी खराब होता है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे फॉर्मूले मैं बताऊंगा आपको जिससे कि आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा और आपका जो मेमोरी का पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो दोस्तों, जो मेमोरी होती है वो हमारे ब्रेन का आउटपुट है और जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारी एक एनर्जी का एफर्ट है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? मैंने यूपीएससी का एग्जाम देते वक्त साइकोलॉजी को पढ़ा था, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के अंदर एक मेमोरी का चैप्टर था जिसको मुझे पढ़ने में लगभग 1 महीना लग गया था और बहुत सारे स्कॉलर्स की बातें मैंने सुनी थी, तो मेरे को भी बड़ा सरप्राइज हुआ, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो नंबर 1 एक चीज़ है, जो भी हमें पढ़ना है हमें उसकी स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा, राइट। स्पीड को रिड्यूस करने से क्या होता है कि जो भी हम अमाउंट कवर कर रहे हैं वो यदि कम है तो वो धीरे धीरे करके माइंड में सेटल होगा, लेकिन सेटल सॉलिडली होगा। जैसे सीमेंट को यदि हमने लगाया तो उसे सुखाने के लिए टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम उसे सुखाने का टाइम नहीं देंगे और उससे पहले ही उसे हिलाएंगे तो वो स्ट्रक्चर कमज़ोर पड़ जाएगा, राइट। नंबर 2, जो भी हमने पढ़ा 1 घंटा या 2 घंटे, उसमें हमें 15 मिनट का स्पेस देना जरूरी है दूसरी चीज़ को पढ़ने के लिए। होता क्या है कि 15 मिनट का टाइम देना या 1 घंटे का टाइम देना या बाहर जाके कुछ भी खाना या पानी पीना, उसमें उस इंटरपोलेटेड टाइम जिसको साइकोलॉजिकली बोला जाता है, हमारी मेमोरी एक शेप ले रही होती है, क्योंकि ब्रेन एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। उसके अंदर में मेमोरी को सेटल होना, सेल्स का काम करना, कुछ केमिकल्स फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन जो भी हमने बात पढ़ी उसको हमें ये सोचना है कि हमें इसे बताना कैसे है। यदि मैं एक टीचर की तरह पढ़ाना चाहूँ तो कैसे पढ़ाऊंगा, ये बात आपको सोचनी है, क्योंकि किताबों में लिखी हुई बातें और आपको समझी हुई बातें, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। से फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने कोई भी चीज़ पढ़ी जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और उनके जो डिस्कवरी करने वाले नाम हैं वो भी मैंने पढ़े लेकिन मुझे याद नहीं हो रहे, तो मैं इसको कैसे समझाने की कोशिश करूँगा। मैं किसी भी छोटे बच्चे को या किसी भी बड़े को ये बताऊंगा कि ये दुनिया में 3 एलिमेंट्स होते हैं प्राइमरीली, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और उसकी खोज किन्हीं लोगों ने की थी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की भी खोज हुई थी, तो वैसे ही ये बातें बतानी पड़ेंगी। नाउ चौथी बात इसमें ये आती है कि यदि मुझे एक फ्लुएंसी में कोई चीज़ याद करनी है और तुरंत वो चीज़ वापस भी आ जाए, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ निमोनिक्स का। आपको खुद से सोचना है कि मैं कोई सा भी गाना यूज़ करूं या फिर किसी भी रिलेटिव का नाम यूज़ करूं या अपने घर की कोई भी चीज़ यूज़ करके इस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को याद कर लूं। से फॉर एग्जांपल, जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है और उनके जो डिस्कवरी करने वाले हैं उनके लिए एक नेमोनिक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ईट पर नाच। ये एक हिंदी में कहावत है, ईट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन की खोज ट यानी कि थॉमसन ने की थी। पर पा मीन्स प्रोटॉन और रा मीन्स रुदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन की खोज रुदरफोर्ड ने की थी। एंड नाच, एन फॉर न्यूट्रॉन एंड चा मीन्स चैडविक। तो ये एक छोटा सा निमोनिक है जो आप भी लोग बना सकते हो, और भी कई सारे निमोनिक्स आपको बुक्स के अंदर या गूगल आप करोगे तो उन सब चीज़ों के बारे में मिल जाएंगे। नाउ यदि हम अपने ब्रेन के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, हमारा राइट ब्रेन होता है और लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है और सिंक्रोनाइजेशन होता है इस ब्रेन के पार्ट में। तो जनरली ये कहा जाता है कि जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो क्रिएटिविटी के लिए ज़्यादा काम कर रहा होता है और जो राइट साइड का ब्रेन है वो थोड़ा सा मेमोराइजेशन, एकेडमिक बूस्ट को देने का काम करता है। तो इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको आप ज़रूर देखें। नाउ यदि हमने निमोनिक बना लिया और फिर भी हमको रिट्रीवल फास्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करें दोस्तों? जो भी आप लिखो उसको बहुत सिंपल तरीके से लिखो। दूसरी बात, जो बड़ी इंफॉर्मेशन है
उसको हमें छोटा करके लिखना है, और हमने जो भी पढ़ा है उसको हमें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमें एग्ज़ाम देने जाना है तो हमें बुक्स नहीं पढ़नी है। आपने एक बुक को बार बार पढ़ा तो भी आपको वो मेमोरी इफेक्ट नहीं मिलेगा जो आपने उस बुक के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो आपने अपनी लैंग्वेज में, अपने नोट्स में लिखी हुई है, किसी और के नोट्स नहीं, आपके अपने खुद के बनाए हुए नोट्स। तो एक सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, मैं अगेन समराइज करना चाहूँगा इस वीडियो को, कि आपको जो भी पढ़ना है वो सिंपल तरीके से अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है, और जो भी आपने लिखा है उसे बहुत आम भाषा में किसी भी नॉर्मल पर्सन को बताया जाए तो उसको वो चीज़ समझ में आ जाए। देन तीसरी बात, जो भी आपने लिखा है उसको आप निमोनिक की तरह, जैसे ईट पर नाच एक मैंने एग्जांपल दिया था, वैसा आप कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 100% इन्फॉर्मेशन के लिए निमोनिक बनाया जाए, लेकिन 60% इन्फॉर्मेशन के लिए आपने निमोनिक बना लिया। स्पेशली ये मैं जो फिजिक्स की बातें हैं या साइंस की बातें हैं या कॉन्क्रीट जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है या हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसमें निमोनिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट हैं या साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है उसमें निमोनिक की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जो भी आप एक बार पढ़ोगे मूवी की तरह आपको याद हो जाता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाएं, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो सके और नेशनल मेमोरी इंप्रूव हो सके। एंड इस पे कमेंट भी करें और इसे लाइक भी करें, सो दैट आई एम हैविंग मोर मोटिवेशन टू मेक वीडियोस लाइक दिस। अभी के लिए नमस्कार।